Hello, hey guys. In this video, we'll see the CSS margins, yeah, how to create margins in of any elements. तो how to create this. तो मार्जिन को हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो एक ये CSS का हमारे पास फीचर्स एक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। So the CSS margin properties are used to create space around elements outside of any defined borders. With the CSS, you have full control over the margins. There are properties for setting the margin for each side of an elements like top, right, bottom and left. तो किसी भी एलिमेंट्स को हमने अगर कोई बॉर्डर क्रिएट कर रखा है तो उस बॉर्डर में हम अगर मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि प्रॉपर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मार्जिन हुआ है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि हमारा जो भी हम लिख रहे हैं वो इस लेफ़्ट वाले जो ये हमारी लाइन है इससे जस्ट मिलकर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में ये स्पेस है, मार्जिन सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एलिमेंट्स पे किसी भी कंपोनेंट में CSS की हेल्प से अपनी वेबसाइट्स पर मार्जिन सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र्स रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारा यूज़र चाहता है कि हम प्रॉपर इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को बॉर्डर से सेंटर में रखें या 25 पिक्सल्स के मार्जिन से रखें, टॉप से हमारा मार्जिन इतना हो, तो उस टाइप को हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन इंडिविजुअल साइड से हम इसमें पर्टिकुलर एक एक जितनी भी हमारी साइड हैं, टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ़्ट है, ठीक है, उसको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। CSS has properties for specifying the margin for each sides of an element. The margin top, margin right, margin bottom and margin left. All margin properties can have the following values. First of all, we can use auto. The browser calculates the margin. इसमें जो है हमारा जो ब्राउज़र होगा वो उस मार्जिन को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा अगर हम ऑटो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट, लेंथ स्पेसिफाइज अ मार्जिन इन पिक्सल्स, pt, सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा। इस टाइप से हम यहाँ पर मार्जिन को शो कर सकते हैं, पिक्सल में शो कर सकते हैं, pt में शो कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में शो कर सकते हैं। देन थर्ड है परसेंटेज वाइज, ठीक है, स्पेसिफाइज अ मार्जिन इन परसेंट ऑफ द विद ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट्स। जो भी हमने एलिमेंट्स कंटेन किया है उसमें मार्जिन को परसेंटेज वाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी विद दे सकते हैं कितनी विद होनी चाहिए, कहाँ से हमें, राइट से, टॉप से, लेफ्ट से, जो भी होगा। इनहेरिट स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एलिमेंट्स। जो हमारा पेरेंट्स एलिमेंट्स होगा, जैसे हमने बॉर्डर क्रिएट किया, बॉर्डर के अंदर हमने कोई हेडिंग लिखी है, अब जो बॉर्डर है वो हमारा क्या है, वो पेरेंट है। हम पेरेंट्स के थ्रू चाहते हैं कि इसमें हमारा जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है जो भी शो वो किस मार्जिन में, टॉप से क्या मार्जिन हो, लेफ्ट से क्या मार्जिन हो, राइट और लेफ्ट में जो मार्जिन है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक नोट है, टिप्स है, नेगेटिव वैल्यूज़ आर अलाउड। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हम पास करा सकते हैं CSS लैंग्वेज के अंदर। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसे हम करके देखते हैं किस तरीके से हम अपनी वैल्यू को डिफाइन करा सकते हैं। बॉडी बॉडी Ctrl+C किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक नया प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे, उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। एक न्यू पेज ले लेते हैं। गाइस जी, मैंने प्रोग्राम्स मोस्टली पहले ही क्रिएट करके रखे हुए हैं ताकि मतलब थोड़ा सा टाइम हो, टाइम कंज्यूम हम कर सकें, लेकिन लेंथी वीडियो ना बने, आसानी से समझ में आ सके, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको ईजिली जो भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले बॉडी ली, बॉडी के अंदर हमने हेडिंग डाली H2, ठीक है, इसके अंदर एक डिव लिया। डिव का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं किया, ठीक है, इसको स्किप किया था, लेकिन इसको हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे डिव का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमने H2 एक बोली, और इसके ऊपर हमने डिव के ऊपर एक वो लगाया कि बॉर्डर क्रिएट किया। जो हमने डिव के अंदर ही जो भी कुछ लिखा है ना यहाँ पर, इसका इसे एक काम करते हैं, अभी इसके अंदर इनहेरिट का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, तो इसे मैं एज अ पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। पैराग्राफ लिया मैंने यहाँ पर, और पैराग्राफ को ही मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया।
सिंपली एक हमने पैराग्राफ किया, ये स्टार्ट किया, उसको क्लोज किया और यहाँ पे मैं div की जगह ठीक है पैराग्राफ को कॉल करा लेता हूँ। ओके अच्छा, अभी सेव नहीं किया था हमने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो हमारा था P20 था, गलती से मैं P23 कर दिया था, तो इस प्रोग्राम को हम P24 के नाम से अब वापस सेव कर लेते हैं, 24.html। तो इस कंडीशन में हमने इसको सेव किया यहाँ पर ठीक है, पैराग्राफ को सेट किया, हेडिंग नहीं यहाँ पर। अब एक चीज़ है, div की जगह मैं इस पर यहाँ पे पैराग्राफ ही कॉल कर लेता हूँ ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर जो हमने पैराग्राफ को कॉल किया, पहले तो बॉर्डर इसका क्रिएट किया हमने 5 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक के अंदर। अब उसका टॉप मार्जिन जो रखा हमने 90 पिक्सल्स रखा, जो हमारा एक्चुअल में जो हमारी डिस्प्ले होगी, जो एक्चुअल में जैसे हमारा पूरा एक ये है डिस्प्ले है, वैसे जो हमारा ब्राउज़र की डिस्प्ले होती है उससे ये यहाँ पर इसको मार्जिन को सेट करेगा। 90 पिक्सल लिया मार्जिन, जो हमारा बॉटम से नीचे से वो 80 पिक्सल होगा, मार्जिन राइट से जो होगा वो 130 पिक्सल्स होगा, मार्जिन लेफ्ट का 50 पिक्सल होगा और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होगा हमारे जो हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया है पैराग्राफ ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसे हम यहाँ से राइट क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। तो ये देखा हमने कि हमारा जो हमने सेट किया था पैराग्राफ, उसने क्या, जो हमारा एक्चुअल में यहाँ जो हमारी बॉडी है, यानी कि जो हमारी ब्राउज़र की बॉडी है टॉप से लेके यहाँ से लेफ्ट से, इसको इसने जो हमने सेट किया हुआ है उसने यहाँ से इसको लिया कि जो बॉर्डर था वो 5 पिक्सल लिया, सॉलिड ब्लैक में हुआ, मार्जिन टॉप से 90 पिक्सल का लिया हमने, बॉटम से 80 पिक्सल्स लिया ठीक है, राइट से 130 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल लिया, लाइट ब्लू हमने कलर किया। तो अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज 90 पिक्सल की जगह मैं चाह रहा हूँ 120 पिक्सल हमारा टॉप से हो जाए एंड बॉटम से हमारा हो जाए ये 90 पिक्सल या 70 पिक्सल ले लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं, 70 पिक्सल लिया। राइट से कितना लिया हमने 130 की जगह हम इसे कर देते हैं 100 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट से जो हमने लिया 50 की जगह हम कर देते हैं इसको अराउंड 60 पिक्सल। तब यहाँ पे हम जब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखेंगे एक्चुअल में जो हमारी पोजीशन है वो पोजीशन हमारी चेंज होगी ठीक है। तो ये देखा हमने, जो हमने पोजीशन अभी लाइव हमने चेंज की तो वो पोजीशन हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। तो ये जो पुरानी पोजीशन थी जो हमने सेट कर रखी थी, नाउ वी हैव चेंज दी पोजीशन ऑफ आवर पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम किसी भी अपने एलिमेंट्स की जो मार्जिन है उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये बेसिक थोड़ा सा लिया था मैं मार्जिन को सेट करने का, किस तरीके से लेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रॉपर इसके पैराग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड सेट करके उसका बॉर्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम देखेंगे मार्जिन को सेट करके किस तरीके से हम मार्जिन को पर्टिकुलरली सेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये थोड़ा बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि हम मार्जिन का जो हमारा एक ये फंक्शन है प्रॉपर्टी है, इसे हम यूज़ करना देख लें किस तरीके से, हाउ टू यूज़ द यूज़र ऑफ एनी प्रॉपर्टीज़। तो मैं छोटी छोटी वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि यूज़र जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उन सबको एक एक प्रॉपर्टी इजीली समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम देखते हैं कि टू शॉर्टन द कोड इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई all the margin property in one property. The margin property is a shorthand property for all following individual margin properties. Margin top, margin right, bottom, margin left, ये हमने सब करके देखा ठीक है। So here is how it works. तो इस चीज़ को हम देखें कि इसका प्रॉपर वर्क क्या है। तो if the margin property has 4 values, अभी तक तो हमने इंडिविजुअली एक एक करके देखा कि मार्जिन हमने टॉप का सेट किया, लेफ्ट का सेट किया, राइट का सेट किया। तो अगर हम देते हैं कि इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 4 वैल्यूज़, हमने मार्जिन लिखा वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है हमारी एक्चुअल में वैल्यू, और यहाँ पर हमने 4 वैल्यू पास की। तो इसका प्रॉपर मीनिंग एक ये है कि टॉप मार्जिन जो है, जो हमने फर्स्ट मार्जिन सेट किया 25 पिक्सल, वो है हमारा टॉप मार्जिन ठीक है। सबसे पहले जो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा क्या लेगा, टॉप मार्जिन लेगा। नेक्स्ट है 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल का मतलब है ये अब इसको राइट मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा। नेक्स्ट 75 पिक्सल्स, तो ये हमारा बॉटम मार्जिन होगा
और 100 पिक्सल हमारा लेफ्ट मार्जिन होगा ये, ठीक है। तो अगर हम मार्जिन को इसे एक ही सीक्वेंस में यानी एक ही लाइन में 4 जितने भी चारों यहाँ पर सेट कर देते हैं हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लेगा ये, पहले टॉप लेगा, फिर राइट लेगा, फिर उसको नीचे बॉटम लेगा एंड देन लेफ़्ट लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर। तो इसे भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ अभी आपको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं प्रॉपर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर वगैरह सब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है जो भी है यहाँ पर। मैं इसी में यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ कि मैं इस चार जो हमने मार्जिन सेट किए हुए थे इस मार्जिन को यहाँ से हाइड करके और सिंपल, सॉरी जस्ट मिनट, कंट्रोल सी करके मैं इसको कंट्रोल भी मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो अभी तक तो हमने मार्जिन चारों जितने थे अलग अलग सेट किए हुए थे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, बट यहाँ पर्टिकुलर हमने मार्जिन जो इसकी प्रॉपर्टी है मेन उसको कॉल किया और चारों मार्जिन यहाँ पे हैं इन अ वन लाइन वी कैन सिलेक्ट। तो 525 पिक्सल जो हमारा ये टॉप है, ठीक है, ये राइट है, ये बॉटम है एंड देन ये हमारा लेफ्ट है। इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने इसको, ठीक है। प्रोग्राम पे गए हम, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो इसने पढ़ेगा जो हमने एक्चुअल में इसकी हमने एक लाइन के अंदर सेट की हुई थी वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसका मार्जिन सेट किया। तो एक मार्जिन की एक प्रॉपर्टी है जो हम ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यूज़, अगर हमने किसी भी प्रॉपर्टी जो हमारा मार्जिन है उसकी प्रॉपर्टी में हमने 3 वैल्यू पास की सिर्फ, तो उस कंडीशन में ये कैसे इसको पास करेगा। तो टॉप में जो मार्जिन होगा हमारा 25 पिक्सल लेगा, ठीक है। और जो 50 पिक्सल है हमारा ये इसको राइट एंड लेफ्ट यहाँ पर सेट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये समझेगा कि जो एक बीच में मिड में यानी कि जो हमारी यहाँ पर पास हुआ है पिक्सल्स में सेकंड वैल्यू जो पास हुई है सेकंड वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट राइट एंड लेफ्ट दोनों को कंबाइन करके रन कराएगा। एंड जो 75 पिक्सल जो है ये बॉटम की ये मार्जिन सेट करेगा। तो इस तरीके से अगर हम मार्जिन के अंदर 3 वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या 25 पिक्सल को तो लेगा ये टॉप मार्जिन और 50 पिक्सल को राइट एंड लेफ्ट मार्जिन दोनों में सेट कर देगा एंड 75 पिक्सल को बॉटम का बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा। चारों यहाँ पे मार्जिन करते हैं हम तो चारों को अलग अलग सेट कर लेगा कि इस फर्स्ट वाले को टॉप लेगा, सेकंड वाले को राइट लेगा, फिर इसको बॉटम लेगा और इसको ये लेफ्ट लेगा फोर्थ वाले को। बट अगर हम पास कर रहे हैं 3 वैल्यू मार्जिन के अंदर उस कंडीशन में फर्स्ट को टॉप लेगा और सेकंड को राइट एंड लेफ्ट लेगा और 75 फोर्थ थर्ड नंबर को बॉटम लेगा। तो ये भी मैं आपको एक बार एक कॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्जिन लिया हमने ये कंट्रोल सी किया और मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ आपको इस मार्जिन की जगह कंट्रोल वी किया मैंने 3 वैल्यू पास की। तो अब हम देखेंगे इसको रन करके यहाँ पर रिफ्रेश किया तो इसने देखा बाय डिफ़ॉल्ट इसने राइट और लेफ्ट दोनों का सेम लिया, टॉप और जो हमने वो चेंज किया था उसने बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट कर दिया। एंड नेक्स्ट इज इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 2 वैल्यूज़, अगर हम मार्जिन के अंदर कोई भी 2 वैल्यू पास करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जो है 25 पिक्सल ये टॉप एंड बॉटम को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा एंड 50 पिक्सल जो सेकंड वैल्यू है उसको राइट एंड लेफ्ट में पास कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है जो मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर एक बेटर इन्होंने हमारे एक वो फीचर्स दिया है यूज़ करने का कि अगर हम चाहें तो इंडिविजुअली एक एक जितने भी हमारे पास टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की अलग अलग से भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन में हम चारों की एक साथ भी यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर हम 3 टाइम पास करते हैं तो टॉप एंड लेफ्ट की हम चाह रहे हैं कि सेम रहे हमारी तो एक ही बार में ये पास कर दें तो राइट और लेफ्ट यहाँ से सेम ले लेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि राइट और लेफ्ट टॉप एंड बॉटम हमारा सेम रहे कि राइट और लेफ्ट सेम रहे टॉप और बॉटम सेम रहे तो उस कंडीशन में हम सिर्फ 2 वैल्यू पास कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को ये टॉप और बॉटम में सेट करेगा एंड सेकंड वैल्यू को राइट एंड लेफ्ट में सेट करेगा। तो मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से तो ये एक वैल्यू हटा देता हूँ और ठीक है। तो 25 पिक्सल एंड 50 पिक्सल्स ये क्या काम करेगा, इसे टॉप और बॉटम सेट करेगा, इसे राइट एंड लेफ्ट सेट करेगा। तो कंट्रोल एस से मैं इसको सेव किया, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये एक मिनट, 25 पिक्सल एंड देन
लास्ट अच्छा, और हाँ ये सेम ही रहेगा, मैं इसकी लोग ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं इसे 25 की जगह 30 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल दिया और 50 की जगह मैंने दिया 60 पिक्सल। अब लोकेशन हमारी चेंज होगी। लास्ट टाइम सेम हमने वैल्यू रखी थी तो उसने वहाँ पर उसकी वो जो लोकेशन है चेंज नहीं की थी। अब इस कंडीशन में लोकेशन चेंज करेगा हमारी, ये देखो यहाँ पर राइट और लेफ्ट हमारी सेम हो गई, टॉप एंड बॉटम ये हमारी दो हो गई। तो इस तरीके से हम मार्जिन जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये है कि इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ वन वैल्यू तो ऑल फॉर मार्जिन आर 25 पिक्सल। अगर मार्जिन में सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं तो चार की चार जितनी भी हमारे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट का जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, चारों में 25 पिक्सल सेट कर देगा उसको। तो इस कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम यहाँ से 60 पिक्सल भी हटा दें, ठीक है, और 30 पिक्सल रखे हैं और 30 पिक्सल की जगह मैं जब 40 पिक्सल कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो इसने चारों जितनी भी हमारी है कोऑर्डिनेशन जितनी भी है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबको सेम एज इट इज़ यहाँ से इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। तो इस तरीके से मार्जिन का जो हमारी प्रॉपर्टी है हम अपनी CSS के अंदर यूज़ करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दी ऑटो वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं अपने मार्जिन में CSS के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना है ये आप सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोड ये है, कोड ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, प्रॉपर सिंपल, मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। प्रॉपर बॉडी के अंदर जो हमारे जितने टैग हैं वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ किए। सिर्फ पैराग्राफ के अंदर जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी थी मार्जिन स्टाइल टैग के अंदर, सिर्फ यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए। तो इस तरीके से हम अपने CSS के अंदर मार्जिन का जो हमारा एक प्रॉपर्टी है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।